सॉरी स्टूडेंट्स, एक फ़ोन आ गया जिसकी वजह से पहले वाला वीडियो रुक गया और फ़ोन भी किसी स्टूडेंट का ही था। अभी ये जो वीडियोस का कटिंग है, मतलब कि एक वीडियो दूसरे वीडियो से जोड़ना, ये अभी तक मुझे नहीं आता है। तो ये मैं सीखूंगी जब तक आपको इस तरह का कुछ होने पर एक वीडियो पहले और एक वीडियो बाद में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे उसके योग्यताओं की, क्वालिफिकेशंस की, जिसमें हमने बात की थी कि वो कंपनी का संचालक होना चाहिए। ही शुड बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो प्रथम पहले वही व्यक्ति प्रबंध संचालक बन सकता है जो कंपनी का संचालक हो। उसके बाद दूसरा है, उसके पास योग्यता अंश होने चाहिए। योग्यता अंश यानी कि क्वालिफिकेशन शेयर्स, ही शुड हैव क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो कोई भी व्यक्ति जब कंपनी का संचालक बनता है तो हम जिन योग्यताओं की बात करते हैं वो संचालकों के लिए भी योग्यता अंश खरीदना कंपलसरी है। तो योग्यता अंश वो शेयर्स है जो उन्हें संचालक बनने की योग्यता देते हैं, इसलिए हम उन्हें योग्यता अंश कहते हैं। वो कोई अलग तरह के अंश नहीं होते हैं, वो कंपनी के ही शेयर्स है जो डायरेक्टर्स बाय करते हैं। और क्योंकि वो खरीदे बिना वो डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, वो संचालक नहीं बन सकते, तो वो अंश उन्हें संचालक बनने योग्य बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें योग्यता अंश कहते हैं। तो कंपनी के प्रत्येक संचालक के पास ये योग्यता अंश होने चाहिए। उसी तरह प्रबंध संचालक के पास भी ये योग्यता अंश होने चाहिए। अब नेचुरली जब वो प्रबंधक है, प्रबंध संचालक है, इसी का मतलब कि वो संचालक भी है। और यदि वो संचालक है तो वो संचालक तभी बन सकता है जब उसके पास योग्यता अंश है। यानी कि अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसका डायरेक्टर होना ज़रूरी है, और वो डायरेक्टर तभी बन सकता है जब उसके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स है। अब जो थर्ड पॉइंट है, ही शुड पोजेस ऑल क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, उसके पास संचालक की सभी योग्यताएं होनी चाहिए। जो इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में हम बात कर रहे थे कि वो वयस्क होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट किसी भी नैतिक अपराध का दोष नहीं होना चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं जो संचालक की है, ये उसकी भी, प्रबंध संचालक की भी है। अब हम चलते हैं अयोग्यताओं की तरफ, डिसक्वालिफिकेशंस। तो ये जो डिसक्वालिफिकेशंस है ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 267 में दी गई है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अमुक्त दिवालिया का, ही शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज्ड सॉल्वेंट, वो अमुक्त दिवालिया नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, ही हैज़ स्टॉप्ड रीपेमेंट ऑफ एनी डेट और कॉम्प्रोमाइज टू रिड्यूस द डेट, वह लेनदारों की अदायगी विलंबित कर रहा है या कम करने की कोशिश कर रहा है। जो लेनदार है उनके जो पेमेंट्स उसको करने हैं, वो उन पेमेंट्स को यदि विलंबित कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किसी तरह से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, उनको कम करने की कोशिश यदि वो कर रहा है, तो ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन है। हमेशा याद रखिए कि जो कंपनी के मैनेजमेंट के लोग हैं, कंपनी प्रबंध के लोग हैं, कंपनी और कंपनीज एक्ट, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और साथ में कंपनीज एक्ट भी उन्हीं लोगों को अपॉइंट करती है जो कंपनी के हित में काम करेंगे और जो समाज हित के विरोध में काम नहीं करते हैं। इसीलिए जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो देखिए, ही इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड और करप्शन और एनी इमोरल एक्ट। अगर वो न्यायालय द्वारा किसी तरह के धोखाधड़ी का, किसी तरह के मिसरिप्रेजेंटेशन का या किसी तरह के नैतिक अपराध का यदि दोषी पाया गया है तो वो इस पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि वो संचालक नहीं है। तो इस तरह से प्रबंध संचालक की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं हमने देखी हुई है। अब अगले वीडियो में प्रबंध के ही एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे, और वो है होल टाइम डायरेक्टर, WTD, यानी कि पूर्णकालीन संचालक। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।
टेक केयर, डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश रहिए और अब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ रही है। अभी यूनिवर्सिटी से कोई नोटिस नहीं आई हुई है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या क्या होगा, लेकिन जो एकेडमिक कैलेंडर पहले आ चुका है उसके हिसाब से एग्ज़ाम आपकी दिसंबर में चालू होगी, इसलिए तैयारी शुरू करिए। ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल ही आ जाए और आपकी पढ़ाई ही नहीं हुई है। बाय बाय, टेक केयर।